बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ का 11 वात्सल्य के पद। वात्सल्य यानी कि बच्चों को देखकर जो हमें प्रेम, ममता, करुणा आदि के जो मिले जुले भाव हैं और जो हमें जो उनको देखकर खुशी होती है, उन भावों को हम बोलते हैं वात्सल्य। यह एक रस भी होता है जिसे कि वात्सल्य रस बोलते हैं। इसी रस से संबंधित ये कविताएं हैं जो कि सूरदास ने और रसखान ने लिखी हुई हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। यह कृष्ण भक्त थे। संत होने के साथ साथ यह एक महान कवि और संगीतकार भी थे। इन्हें संत कहा जाता था, लेकिन यह कवि और संगीतकार भी थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ऐसा कहा जाता है कि जन्म से ही अंधे थे, लेकिन भगवान की कृपा से इन्होंने दिव्य दृष्टि पाई थी, जिसके आधार पर इन्होंने कृष्ण लीलाओं का आँखों जैसे हम आँखों से देखते हैं, वैसे ही आँखों देखा हाल जैसा इन्होंने अपने पदों में वर्णन किया। माना जाता है कि यह अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास जी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे सूरदास जी के बारे में के पदों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो। कहा कहो एही रिसके मारे, खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। अब इन पदों में सूरदास ने भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसका वर्णन किया है। और भगवान जो कृष्ण हैं वह अपनी माँ यशोदा से, भगवान कृष्ण की जो माँ थी वह उनका नाम था यशोदा मैया। तो यशोदा मैया से वह शिकायत कर रहे हैं किसकी? बलदाऊ की। दाऊ यानी उनके जो बड़े भाई थे उनकी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया मुझे बलदाऊ बहुत खिजाते हैं। मुझसे कहते हैं कि मतलब मोल का लीना यानी उन्हें खरीदा गया। मुझसे कहते हैं कि मुझे खरीदा है। तुम्हें जसुमती मैया ने कभी भी जन्म नहीं दिया। जायो यानी जन्म लेना, तो मोसो यानी मुझसे। तो वह मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दाऊ क्यों खिजाते हैं उनको? कैसे खिजाते हैं कि मुझसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें तो मोल का लिया है, तुम्हें बाजार से खरीद कर लाए हैं, तुम्हें जसुमती मैया ने जन्म नहीं दिया है। अब ऐसा सुनकर रिस यानी होता है गुस्सा। तो ऐसा सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इसलिए खेलने भी नहीं गया हूँ उनके साथ। और बार बार वह यही कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है, ऐसा मुझे चिढ़ाते हैं सब। तो अब आगे और बोलते हैं कृष्ण भगवान उनकी शिकायत के लिए। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबहू न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुन सुन रीझे। अब आगे उनकी शिकायत करते हुए बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण बोलते हैं कि बलदाऊ बोलते हैं मैया कि नंद जी भी गोरे हैं और यशोदा रानी भी गोरी हैं, लेकिन तुम तो काले कैसे हो गए? जब तुम उनके पुत्र हो तो तुम काले कैसे हो गए? और सभी जो ग्वाल वाल हैं ताली दे देकर हंसते हैं मुझे देखकर और उन्हें बलदाऊ सिखा देते हैं कि इसको चिढ़ाओ, और सभी मुझे बहुत खिजाते हैं। मैया तू तो मुझको ही मारना सीखी है, बस केवल मुझे ही मारती रहती है, मुझे ही डांटती रहती है, लेकिन दाऊ को कभी कुछ भी नहीं कहती है, जबकि वो मुझे कितना खिजाते हैं। और मोहन के मुख से ये गुस्से भरी बातें सुनकर जसोदा मैया बहुत सुनकर प्रसन्न होती हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं और मोहन के ऊपर बली बली जाती हैं। अब यशोदा मैया क्या कह रही हैं? सुनहु श्याम बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूप, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत।
अब इतनी सब बातें सुनकर यशोदा मैया बहुत हंसते हंसते बोलती हैं कि श्याम श्याम सुंदर, हे कृष्ण तुम सुनो, जो बलदाऊ है वह तो जन्म से ही बहुत चालाक है और धूर्त है। तुम अब सूरदास जी कहते हैं कि घनश्याम से मौन जो माँ है उनकी यशोदा मैया कहती हैं कि मुझे गोधन की सौ है, कसम है। गोधन जब ग्वाल वालों का बहुत बड़ा धन माना जाता है, गोधन यानी जो गैयें रहती हैं वह, तो मुझे गायों की सौगंध है, मुझे गायों की कसम है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, पूत यानी पुत्र। तो यशोदा मैया श्याम से कह रही हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, मुझे गायों की सौगंध है, कसम खा रही हूँ मैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो यह पद सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। और सूरदास हिंदी ही नहीं सभी भाषाओं में वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि हैं। अब उनका जो दूसरा पद है वह है, मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज जुबती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने ही घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। अब इस पद में मोहन जो कृष्ण हैं वह अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं कि माँ मुझे तो माखन बहुत अच्छा लगता है, भावे यानी अच्छा लगना, तो मुझे जो माखन है वह बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे अच्छा माखन लगता है। जो तुम कहती हो कि यह मेवा है, ये मिष्ठान है, ये मिठाई है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस केवल मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है और कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अब जब वह ऐसा कह रहे थे तब जो एक ब्रज की एक युवती है, युवती यानी ग्वालन, तो ब्रज की एक ग्वालन उनके दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसने ऐसा सुन लिया कि मोहन क्या कह रहे हैं कि मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। तो वह दरवाजे के पीछे, ठाड़ी यानी खड़ी होना, पाछे यानी पीछे, तो जो एक ब्रज की ग्वालन थी वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसने श्याम की बातें सुन ली। अब वह मन ही मन, क्योंकि ब्रज के लोग श्याम को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे और ऐसा सोचते थे कि यह हमारे घर कब आएंगे, तो वह मन ही मन ऐसा सोच रही है कि वह दिन कब आएगा जब श्याम मेरे घर आएंगे और मैं उन्हें माखन खाता हुआ देखूंगी। अब वह सोच रही है मन ही मन खड़े खड़े वहीं पर कि जब मेरे श्याम मेरे घर आएंगे तब मैं क्या करूँगी, मथनिया के पास भी अगर कहीं बैठी रहूँगी तो मैं वहाँ से छिप जाऊँगी, जिससे कि वह मुझे देख नहीं पाए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो कृष्ण थे जो बचपन में वह माखन चुराने के लिए गोपियों के घर जाते थे, तो जब गोपियाँ नहीं रहती थी सोने में जाते थे, जैसे चोरी कैसे करते हैं, सोने में करते हैं ना, कोई नहीं रहता तब, तो ऐसे ही वह माखन को चुराते थे, अपने ग्वाल वाल और सखा संग के साथ जाते थे। तो वह ग्वालन सोच रही है कि जब भी वह जाएंगे तो अगर कहीं मैं माखन के पास, मथनिया के ढिग यानी पास में अगर मैं वहाँ बैठी भी रहूँगी तो भी मैं छिप जाऊँगी, उनको दिखाई नहीं दूँगी, जिससे वह मेरा माखन चुरा लें और मेरा माखन खा लें। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी है, जो कृष्ण है वह भगवान है, तो वह तो सबके मन की बात जानते, अंतर्यामी यानी सभी के मन की बातों को जानना। तो जो प्रभु हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वह तो सबके मन की बातों को जानते हैं और उन्होंने जो ग्वालन जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी उसके मन की बात को भी जान लिया। ऐसा सूरदास जी ने ऐसे पद, इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम इन छंदों में रसखान की पदों को, रसखान के छंदों को पढ़ेंगे। रसखान कृष्ण भक्त थे और यह एक मुस्लिम कवि थे।
रसखान को रस की खान कहा गया है। इन्हीं का जो रसखान नाम है वह बाद में पड़ा। इनका नाम था सैयद इब्राहिम। जब इन्होंने कृष्ण की भक्ति में डूबकर उनके पदों को लिखा, तब उनके पदों में जो रस था उसे पढ़ने के बाद जो वो दूसरे कवि थे, उन्होंने इन्हें रसखान की उपाधि दी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भागवत कथा का आयोजन हो रहा था और व्यास जी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे और पास में ही लड्डू गोपाल का सुंदर सा चित्र रखा था। कथा समाप्त होने के बाद भी उस चित्र को यह बैठे देखते रहे और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानकर प्रभु की दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद यह ब्रजभूमि में आकर बस गए और इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर इतने सुंदर पद लिखे हुए हैं कि उसमें इतनी भक्ति, इतना श्रृंगार और वात्सल्य भरा हुआ है कि इनके पदों की तुलना आज के किसी भी कवि से नहीं की जा सकती है। भगवान जो श्री कृष्ण थे वह किस प्रकार ब्रज के लोगों के साथ रहते थे, उन्हें किस प्रकार से लोग प्रेम करते थे, गोपियों के प्रति उनका लगाव, इन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है और उन्हीं में से कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। आज गई हुती भौ रही हो, रस खानी रही कहीं नंद के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यहाँ पर जो रसखान है वह एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। जो गोपियाँ ब्रज में जो ग्वाल बाल रहते थे उन्हें गोपी और ग्वाल कहते थे। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हुती यानी हुती होती है थी, हुती यानी होता है थी, और भौरही यानी होता है बहुत सुबह जब बिल्कुल सूर्य उगता है तब। तो भौनई यानी होता है भवन, जो घर है उसको भौनई बोलते थे ब्रज की भाषा में। तो गोपी एक दूसरी गोपी से कह रही है कि सखी, आज मैं बिल्कुल सुबह भोर में ही आज कहाँ गई थी, मैं नंद के घर गई थी। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, जो उनका लाल है वह लाख करोड़ वर्ष जिए, ऐसा लगा उसको देखकर। और जशोदा का जो सुख है वह तो कहा ही नहीं जाता है। जब वह गोपी उनके भवन में गई और जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उसको इतनी ममता, इतना प्यार आया कि वह उनको बलैया लेकर ऐसा बोल रही है कि जो इनका लाल है जसोदा का, वह लाखों करोड़ों वर्ष जिए। जैसे हम कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं तब क्या कहते हैं बड़े बूढ़े, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग यानी युगों युगों तक जियो। तो ऐसा ही वह गोपी भी कह रही है कि लाखों करोड़ों वर्ष, लाख और करोड़ वर्ष उनका लाल जिए। और जसोदा मैया का जो सुख है वह तो मुख से कहा ही नहीं जाता, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। अब उसने क्या देखा जिसके लिए वह ऐसा बोल रही है, तो नीचे की पंक्तियों में है, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई डिटो नहीं। डाली हमें लनिहार निहारत, भारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। तो वहाँ पर यशोदा मैया जो उनका लाल है कृष्ण नाम का, उसको क्या कर रही थी, तेल लगा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को तेल की मालिश करती हैं माएँ, तो तेल की मालिश कर रही थी। और मालिश करने के बाद उन्होंने उन्हें काजल लगाया, अंजन यानी काजल। काजल बच्चों को, छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं और फिर क्या लगाते हैं, एक नज़र का टीका लगाते हैं, ऐसा छोटा सा माथे पर गोल सा काला टीका लगा देते हैं। तो यशोदा मैया ने अपने लाल को तेल की मालिश करी, उसके बाद फिर उसको साफ करके अच्छे से काजल लगाया और फिर उसे नज़र का टीका लगा दिया। और उसके बाद फिर जब हम उन बच्चों को क्या करते हैं, नहला धुला के कपड़े पहनाते हैं अच्छे अच्छे और तैयार करते हैं और फिर उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसे ही यशोदा मैया ने हमें यानी होता है गले का हार डाला और फिर उनको निहारने लगी और बार बार वह पुचकारती थी अपने छोनई यानी बच्चे को।
जैसे गाय अपने बच्चे को पुचकारती है तो उसको बोलते हैं छोना। तो ऐसे ही वह अपने बच्चे को बार बार पुचकार रही थी, बार बार प्यार कर रही थी और प्रेम से देख रही थी। निहारत यानी देखना। और मुझे वह देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ऐसा मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उस क्षण को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, ऐसा एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। तो यह हुए कविता यहाँ पर ख़त्म हुई। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें।